नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो आर्य चैनल पर। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से अमावस्या की तिथि का बड़ा महत्व है, क्योंकि यह दिन दान पुण्य और पितरों की शांति के लिए किए जाएं। आने वाले तर्पण के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार अमावस्या के उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और इसका फल भी अति शीघ्र प्राप्त होता है। पितृदोष हो, किसी भी ग्रह की अशुभता को दूर करना हो, अमावस्या के दिन सभी के लिए उपाय बताए गए हैं। आपकी आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक सभी तरह की परेशानियां इस दिन थोड़े से प्रयास से दूर हो सकती है। अमावस्या तिथि के दिन नकारात्मक ऊर्जाएं चरम पर होती है और उनसे बचने के लिए नमक के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, अक्सर हम नमक की बातें करते रहते हैं, क्योंकि जितना हमारे सामान्य जीवन में नमक महत्व है, उससे कहीं ज्यादा ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नमक के जीवन में विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर अपने ज्योतिष को सुधारने के लिए हो या भोजन में हो। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त होता है और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है। नमक हमारी आलू घटाता भी है। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत से उपाय बताएंगे जिनको जानकर बहुत ज्यादा हैरान रह सकते हैं। कई प्रकार के नमक होते हैं। सेंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक कहा जाता है, समुद्री नमक होते हैं, काला नमक, सफेद वाला नॉर्मल नमक। और इस नमक को इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं, यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे रक्तचाप की समस्या से भी, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भर कर के आपको रखना चाहिए, किसी भी कोने में रखे। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह से आपके मोबाइल की जोड़े होती है वो आपके घर में घूमती रहती है, इसी तरह से नमक की किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी निगेटिविटी को दूर करेगी। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हो, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ लक्ष्मी का कारक, लेकिन कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है। और इसी ये नमक को आपको कैसे रखना चाहिए, यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या करते हैं, हम किसी भी डिब्बे में या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि स्टील के डब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए हमेशा शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए, शीशी के डब्बे में रखना चाहिए। और बाथरूम में, स्नान घर में भी ऐसे आप नमक यदि शीशी की प्याली में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और साथ में वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देते बैक्टीरिया, उनकी कीटाणुओं का नाश होता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बॉल में क्रिस्टल सौंठ यानी कि दरगाह नमक आपको भरकर रखना चाहिए और हर 15 दिन बाद आपको बदल देना चाहिए। पहले वाला जो नमक है वह आप टॉयलेट के सिंक में नष्ट कर सकते हैं।
दोस्तों, यदि ये नहीं कर सकते तो आजकल रॉक सॉल्ट लैंप भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक सॉल्ट लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में यह नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी हैं तो चमकी लेकर के जाइए, उससे आपको थोड़ा सा नमक देना चाहिए, हाथ में नहीं देना चाहिए। ये भी आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, आपके अंदर और भी तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी नहीं देना चाहिए। यह नहीं कि नमक का पैकेट है, चलो दे दो, आप रख दीजिए, नीचे की ले लो, हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मानव के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। यदि आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर डली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वह लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। यदि आपके पर बहुत सारे शनि दोष है, राहुल के दोष है, केतु के दोष हैं और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती है, वह प्रवेश कर जाती है, ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका करके रखें। आप देखेंगे किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं कोई, यदि आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर रहते हैं, तो वो नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। डली वाला काला नमक तो ऐसे भी धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे तामसते हैं। यदि आपकी कोई शॉप वगैरह है, ऑफिशियल प्लेस है, आसपास जैसे कोई इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसमें यह लगता है कि अरे बाजू वाले हमारे ऊपर देखते रहते हैं या चलती नहीं है, तो ऐसे में आपको यह नमक दान देना चाहिए। तिजोरी के ऊपर भी लटका सकते हैं, इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। इससे भी कहते हैं यदि आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की यदि बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और ये घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। एक और छोटा सा उपाय हम बताते हैं कि कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व में रख सकते हैं और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। यदि आप रॉक्स यूज नहीं करना चाहते हैं तो यह उपाय कर सकते हैं और जब भी पानी सूख जाए तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिला पानी आपको भर देना है। जो पुराना नमक बच जाएगा उसको आपको वॉशरूम में नष्ट कर देना है। हमेशा हम बताते हैं कि पोछे के पानी में नमक मिलाना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि दरिद्रता यदि घर से दूर करनी है, कम से कम हफ्ते में एक बार आपको नमक का पूछा घर में जरूर लगाना चाहिए। पानी में का थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक, जो समुद्री नमक होता है, वो नहीं हो तो नॉर्मल नमक मिला सकते हैं। वह मिलाकर किया को पोछा लगाना चाहिए। सिर्फ गुरु यानी डे के दिन आपको यह काम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन कीजिए और इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, नमक को वर्षों से प्राचीन काल से बच्चे की नजर उतारने के लिए काम में लिया जाता है। एक चुटकी नमक कहते हैं उतारकर पानी में बहा दो, या नमक राई 7 दाने राई के साथ लाल मिर्च लेकर साथ नमक की डली लेके उसे बच्चे के ऊपर से या जिस भी व्यक्ति के ऊपर लगता है कि किसी ने कुछ के आधार आया है या नजर दोष हुआ है, किसी की कुछ बुरी नजर लग गई है, तो 7 बार इसको घुमा लेना चाहिए।
फिर देसी आम की लकड़ी हो या गैस हो या कोई भी लकड़ी के ऊपर आपको इसको जला देना चाहिए। और जब भी नजर उतारने के लिए आप वारी फेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। यदि आप ज्यादा असर चाहते हैं कि जल्दी बच्चे की नजर उतर जाए या बड़े को भी नजर लगी है तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज नजर उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी की नजर उतार रहे हैं तो एक तो वो अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति हो, उसको ही नजर उतारनी चाहिए। और यदि छोटी उम्र का भी है तो उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी होनी चाहिए, भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अध्यात्म उसमें ज्यादा स्पिरिचुअल हाई लेवल पर होना चाहिए। तभी अपने से छोटी उम्र के लोगों से आप नजर उतर पा सकते हैं। यदि किसी बच्चे को ऐसे भी नजर लग गई है तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं, राई और प्याज के छिलके इसके साथ ले सकते हैं, नमक के साथ साथ। और इन सभी चीजों को जो गाय के जलते हुए उपले होते हैं, यह जलते हुए कोयले होते हैं, गोबर के कंडे या अग्नि पर कहीं पर भी घुमाकर के साथ बार रख सकते हैं। और फिर सभी चीजों जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखिए, बहुत सावधानी से करें, थोड़ा डेंजरस उपाय है। और आपके गुजरने के साथ साथ ही आपके ऊपर की नजर का प्रभाव भी आप देखेंगे कम होने लगता है। ऐसे यदि आप कुछ भी नहीं कर सके रहे हैं, आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दें और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दें। लेकिन यह वाला उपाय हम कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नमक में पाप नहीं लगना चाहिए, हमेशा पानी उसे बाहर देना चाहिए। यह जला देना चाहिए 3 दिन तक लगातार। फिर भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा होगा कि 3 दिन तक लगातार शौचालय में अपने ऊपर से 3 बार वार कर आप नमक को वॉशरूम में ही नष्ट कर दें। आपके लिए यह सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ते में कम से कम 1 बार नमक डालकर के, खासकर सोमवार के दिन बच्चों को नहलाना जरूर चाहिए, खासकर एलर्जी संबंधी। ऐसे भी साइंटिफिकली यह होता है, एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती है। और नहीं तो आप यदि डिप्रेशन में ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, नींद कम आती है, तो आप रात के समय सोते समय 1 चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर यदि होते हैं तो इससे भी मन का तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है। दोस्तों, नमक से यह उपाय भी कर सकते हैं। मन में खिन्नता, भय और चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर थोड़ी देर आप खड़े रहें, अपने में ही चले जाएं, या रसोई घर में यह उपाय करें। जहां भी वॉश बेसिन है वहां पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर के नमक ले लीजिए। यदि लाइफ में कोई रास्ता नजर नहीं आया, यहाँ आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर हैं, मन कर रहा है जैसे कुछ कर लो, आज ही कुछ कर लो, हर तरफ से हार महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके देखें। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लीजिए और आपको 27 बार बोलना है। और फिर उस नमक को आप अपने वॉश बेसिन में दोनों हाथों को खोलकर पानी में बाहर दीजिए। ध्यान रखें, इधर उधर नमक को नहीं फेंके, इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी, अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में वह चुका है। दोस्तों, यदि आप नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत होती है। पति और किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बात पर ग्रह क्लेश होता है, मानसिक अशांति होती है, तो भी सेंधा नमक या खड़े नमक का एक टुकड़ा आपको अपने बेडरूम में एक कोने में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 1 महीने तक इसे रहने दें, उसके बाद यह टुकड़ा फेंक दीजिए या नष्ट कर दीजिए, फिर आप दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं।
आप चाहे तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक रख सकते हैं। इस बात का ध्यान कि हमेशा सिरहाना आपको पूरब में यानी कि ईस्ट में रखना चाहिए या साउथ में, और फिर अपने बेड के साइड में जहां पर जगह हो वहां पर सेंधा नमक एक कटोरी में, कांच की कटोरी में रखें। इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, नमक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज है, बहुत ही फायदेजनक चीज है। जहां भोजन बेस्वाद लगता है, नमक के बिना वहीं जिंदगी भी बेस्वाद है। नमक के बिना तो थोड़ा सा स्पाइस नमक डालिए और थोड़े से मसाले अपने जीवन में डालिए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी खुशनुमा होती है।